नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं उसके जीवन की दिशा। जानिए क्या कहते हैं कर्म के नियम। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनोगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं कर्म नियम। व्यक्ति को किससे डरना चाहिए? कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कर्मों से दोस्ती करने के लाभ। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्मों के कारण इंद्र को भी झेलना पड़ता है परिणाम। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। आइए जानें आखिर कर्म का सिद्धांत क्या कहता है और अच्छे कर्म कैसे बनते हैं। कर्म क्या है? सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वही कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। कर्म कितने प्रकार के हैं? नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म।
मनुष्य के कर्मों का फल कैसे मिलता है? मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में न पड़े। अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम, इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभामंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का अर्थ है अपने पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को वर्तमान में भोगना। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कितने प्रकार के होते हैं? सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख किया गया है। मंद प्रारब्ध जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदल सकता है। तरतीव्र प्रारब्ध अपरिवर्तनीय है क्योंकि इसमें जो होना है वो होकर ही रहेगा। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप इस स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है।
श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। साधारण बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है क्रिया। व्याकरण में क्रिया से निष्पाद्यमान फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। राम घर जाता है, इस उदाहरण में घर गमन क्रिया के फल का आश्रय होने के नाते जाना क्रिया का कर्म है। धर्म और कर्म में बड़ा कौन है? कर्म धर्म का मूल अंश है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। यह बात साध्वी गुणरंजना श्री जी ने कही। गीता में कर्म क्या है? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं, वे बंधन नहीं उत्पन्न करते। वे मोक्षरूप परमपद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति होती है। कर्म शब्द का उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर आप यह पेज पढ़ रहे हैं, तो यह संभव है कि आप उन हजारों लोगों में से एक होंगे जो इस शब्द कर्म का मर्म जानने के प्रयत्न में हैं। इसे पढ़कर आप यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह से हमारे इरादे, हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं हमारे आचरण को और हमारी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, और कैसे इन सब का संबंध कर्म से है। संस्कृत भाषा में कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। वे सारी क्रियाएं जो न सिर्फ हम शरीर द्वारा करते हैं, लेकिन अपने मन और वाणी द्वारा भी करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। कर्म को भूतकाल का एक प्रतिस्पंदन और भविष्यकाल का कारण भी कहा जाता है। रोजमर्रा की सामान्य क्रियाएं जैसे काम पर जाना, अच्छे काम करना, दया भाव आदि सामान्य तौर पर इन सब को भी कर्म ही कहा जाता है। आत्मज्ञानी परम पूज्य दादाश्री अपने ज्ञान द्वारा कहते हैं कि हमारी आज की सभी क्रियाएं पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप हैं। इसलिए हमारे जीवन में अभी आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब हमारे पहले के अभिप्राय का फल है। कर्म बंधन क्या है? आश्चर्य हुआ न? तो चलो इसे जान लें। हमारे कर्मों के कारण ही हम लगातार जन्मों जन्म के चक्कर में आते हैं। हमारे सभी सुख और दुख के अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में चार्ज या इकट्ठे किए गए कर्मों का परिणाम है। कभी भी एक नकारात्मक क्रिया अन्य सकारात्मक क्रिया द्वारा मिटाई नहीं जा सकती। हमें इन दोनों के अलग अलग परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आत्मानुभव प्राप्त करने के बाद भी आप अभी की तरह ही अपना सारा व्यवहार करते हुए आनंद से रह सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता और आगे चलकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सब कर्मों के समाप्त हो जाने पर अंतिम मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम पूज्य दादाश्री ने बेहद सरल भाषा में हमें कर्म के विज्ञान को समझने की सभी चाबियां दी हैं। कर्म का फल कोई सजा या इनाम नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर वह हमारे भीतर के ही अभिप्रायों का फल है। जो कर्म बीज पिछले जन्म में बोए थे, उन कर्मों के फल इस जन्म में आते हैं। तो यह फल कौन देता होगा? भगवान? नहीं। जब उपयुक्त परिस्थितियां परिपक्व होती हैं, तब प्राकृतिक रूप से हमें कर्मफल का अनुभव होता है। इसे दादाश्री साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं।
किसी भी प्रकार की क्रिया या कर्मफल को भोगते समय हमारे भाव और खुद के स्वरूप की अज्ञानता ही हमारे नए कर्म चार्ज होने का मूल कारण है। हम अपने खुद के ही कर्म की प्रतिकृति हैं। हर वह चीज जिसका हम अनुभव करते हैं हमारी ही रचना है और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हमारे अनंत जन्मों के लिए हम खुद ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जीवन में वे जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह सब उनका ही किया हुआ है, इसलिए वे उसे बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें असफल होते हैं क्योंकि उसे बदलना उनके हाथ में नहीं है। फल को बदलने के बारे में सोचना सही है, लेकिन क्या इसके लिए वे स्वतंत्र रूप से सक्षम हैं? हाँ हैं, लेकिन कुछ हद तक। उसका अधिकतर नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ही ऐसा संभव है, तब तक यह संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या मैं इस ज्ञान का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर सकता हूँ? मेरे कर्मों की कोई नकारात्मक असर होने से पहले ही क्या मैं उनसे मुक्त हो सकता हूँ? नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म। जिस तरह से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरह काम्य कर्म और संचित कर्म में हमें अपनों के किए हुए कार्य का भी फल भोगना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों का साथ करो ताकि अपने जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा हो। क्या है संचित कर्म? हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी और हमारी आदतें। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उसमें प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों का एक विशाल भंडार बनता जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों का कुछ भाग एक जीवन में भोगने के लिए उपस्थित रहता है और यही जीवन प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है। फिर इन कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार बनते रहते हैं तथा इन संस्कारों की एक अंतहीन श्रृंखला बनती चली जाती है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियमान कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। ज्योतिष कहता है कि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। कर्म कैसे फल देता है, यह इस प्रसंग से समझे। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे तथा स्वादिष्ट फल जमा किए जाएं। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा, कच्चे, गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वो खोल कर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना समय बचाया।
दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो आनंद से खाता रहा और 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत कष्ट उठाने पड़े। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहाँ चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहें तो बुरे कर्म, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। कर्म किसे कहते हैं? हिंदू धर्म में कर्म की परिभाषा क्या है? अर्थ मतलब बताइए। धर्म और कर्म की धारणाएं एक दूसरे से गूढ़ रूप से जुड़ी हैं और कई बार तो उनकी अलग अलग पहचान संभव नहीं होती, न ही उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। धर्म यदि सदाचारी जीवन के प्रति सामाजिक चेतना है तो कर्म इसके अनुसार जीवन जीने का व्यक्ति विशेष का प्रयास है। कर्म का शालिक अर्थ है करना। भगवद गीता के गंदेश के अनुसार कर्म की दिशा मूल्य निरपेक्ष है और व्यक्ति को कर्म करते समय फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी कर्म का फल उस व्यक्ति की इच्छा के अनुकूल भी हो सकता है और उसके प्रतिकूल भी। इसमें कर्म करने को भी सबसे अधिक महत्व दिया गया है। लोक प्रचलन में कर्म की धारणा का संबंध जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं से भी है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि व्यक्ति किसी ऊंची या नीची जाति में होता है और वह अपने पिछले जन्म में किए कर्मों के अनुसार इस जन्म में दुख या आनंद उठाता है। इसी तरह उसके अगले जन्म में उसका जीवन, पुनर्जन्म या मोक्ष इस जन्म में किए कर्मों से निर्धारित होगा। समस्त भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति को मिलने वाले दुख या सुख इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे। इस जीवन या जन्म में व्यक्ति जो दुख या सुख नहीं पा सकता है उन्हें उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है और हो सकता है कि वह अगले जन्म में मनुष्य नहीं बने। मनुष्य की योनि में जन्म मिलना सौभाग्य की बात होती है क्योंकि जीव को इसी योनि के माध्यम से संसार में आवागम के चक्र से मुक्ति मिलना संभव है। यह महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म में व्यवहृत कर्म की अवधारणा के 3 यथार्थवादी पक्ष मिलते हैं। रूढ़िवादी हिंदू कर्म को अपने इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना के अनुष्ठानों का पालन बताएगा। यद्यपि पूजा करना तो वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन बलि चढ़ाने के संस्कार कर्म की अवधारणा के साथ हिंदू धर्म के विकास के अंतिम चरणों में आकर ही जुड़े। लोगों का ऐसा विश्वास है कि वर्तमान या भावी जीवन की दिशा को भी इन कर्मों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। कर्म की पहचान हिंदुओं के जीवन चक्रीय संस्कारों से भी जुड़ गई है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक हिंदू को जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसर पर अलग अलग जीवन चक्रीय संस्कारों का पालन करना होता है। इन संस्कारों का पालन व्यक्ति को नैतिक रूप से उत्कृष्ट बनाने और उन्हें पूर्ण और दोषरहित बनाने और अंत में उन्हें मृत्यु के बाद एक पूर्वज का रूप देने के लिए किया जाता है। इस तरह संस्कार नवजात शिशु को सामाजिक पहचान देते हैं। विवाह के संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का सागर प्रेम से भर जाता है। पारगमन के तथाकथित संस्कार वास्तव में जीव की एक महान श्रृंखला में रूपांतरण और निरंतरता के संस्कार हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सामान्य रूप से अपना जीवन जीते हुए भी कर्म न बांधूं और अपनी आत्मानंद की अवस्था का अनुभव कर सकूं? क्या मैं अपने अनंत जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता हूं?
कर्म के बारे में और अच्छी तरह से समझने के लिए पाए एक मुफ्त किताब। ऊपर लिखे हुए प्रश्नों के जवाबों के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक कर्म का विज्ञान। इस किताब में सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए बहुत ही रोचक तथ्यों का खुलासा किया गया है। इसे पढ़ने से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के पीछे छिपे हुए रहस्य धीरे धीरे खुलते जाएंगे। आप इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में ज्यादा गहराई से जान पाएंगे और साथ ही आपको मिलेगा अपने पिछले कर्मों से मुक्त होने का रास्ता, जैसे कि किस तरह से अपनी नकारात्मकता से निकलकर जीवन में आंतरिक शांति का अनुभव करें। कर्म के सिद्धांत को समझने से कर्म के विज्ञान और उसकी क्रियाविधि को समझने में मदद होगी। लेकिन शायद फिर भी आपको यह प्रश्न होगा, मोक्ष तक पहुंचने की यात्रा कैसे शुरू करें? अपने शाश्वत सुख को पाने की यात्रा का पहला जरूरी कदम है खुद को जानना। ज्ञान विधि अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा यह सिर्फ 2 ही घंटों में प्राप्त किया जा सकता है। अगर एक बार आप अपने आत्म स्वभाव में आ जाओ तो नया कर्म बंधन नहीं होगा। यह तब होता है जब ज्ञानी पुरुष आपको अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करवा देते हैं। उसके बाद नए कर्म नहीं बंधते और पुराने कर्म लगातार खाली होते जाते हैं। जब सभी कर्म पूरे हो जाते हैं तब मोक्ष प्राप्ति होती है। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग, चाहे वे दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे थे या फिर शाश्वत आनंद की खोज में थे, उन सभी को ज्ञान विधि द्वारा अपने जीवन की खोज का संतोषजनक हल प्राप्त हुआ है। इस बात का विश्वास करने के लिए इसे अनुभव करना जरूरी है। इसलिए धर्मात्माओं को कष्ट और पापियों को आप सुखी देखते हैं। कर्म सिद्धांत को लेकर विज्ञान और धर्म दोनों एक मत हैं। धर्म इसे कार्य और कारण कहता है और विज्ञान इसे क्रिया एवं उसके विपरीत होने वाली प्रतिक्रिया कहता है। बिल्कुल न्यूटन के गति के तीसरे नियम की तरह कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी हमारे जीवन में आज घटित हो रहा है उसका कारण हमारे द्वारा ही किए गए कर्म हैं। जरूरी नहीं कि वे सारे कर्म इस जन्म में ही किए गए हों। हो सकता है ये कर्म आपके द्वारा किसी अन्य कालखंड में किया गया है और जिसका आपको आज ज्ञान भी ना हो। कर्म सिद्धांत का दृढ़ विश्वास है कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। एक बार जो कर्म आप कर लेते हैं उस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कई बार एक जीवन भी पर्याप्त नहीं होता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का भुगतान जब आपको वर्तमान में करना पड़ता है तो उसे प्रारब्ध कहा गया है। कुछ कर्म तत्काल फलित होते हैं और कुछ बरस लगा देते हैं, परंतु फलित सभी होते हैं। इसलिए देखा जाता है कि सुकर्म नहीं करने वाले को भी कोई दुख अथवा पीड़ा नहीं होती और यह भी देखा जाता है कि नेकी ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए भी लोग घोर कष्टमय जीवन जीते हैं। कर्म के सिद्धांत में जब कर्म का समावेश होता है तो जीवन में करामात होता है। कार्य और कारण के इस निश्चित सिद्धांत में निवारण के लिए कर्मयागियों ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के गीता वाक्य को आधार स्तंभ माना है। अनेक बार यह सिद्धांत वाद विवाद के कटघरे में आ खड़ा हुआ, जहां यह न सिर्फ शुष्क बल्कि अप्राकृतिक भी प्रतीत हुआ है। समस्याओं से जूझते हुए दुखी होना मनुष्य का स्वभाव है। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता हरण के बाद श्री राम का यह विषाद जन्य विलाप क्यों? श्री राम अनासक्त क्यों नहीं रहे और सिर्फ सीता को ढूंढने का प्रयत्न करते रहे? क्योंकि कर्म करते समय हम सभी को ऊर्जा भावों से प्राप्त होता है। कष्ट की घड़ियों में विलाप और सुख में आह्लाद स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। किसी भी समय हमारे द्वारा अनुभूत की गई भावनाओं के द्वारा ही हमारे अनुभवों का संसार बनता है। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि मनुष्य में जितनी परिपक्वता आती है उतना ही उसके भावनाओं का संसार सशक्त होता है।
परंतु एक बात 100% सच है कि हमारे द्वारा अनुभूत की गई भावनाएं हमारे कर्म बंधन का कारण बनती हैं, जो जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करते रहती हैं। यही कारण है कि इस संसार को भवसागर कहा गया है, क्योंकि यह संसार भाव प्रधान है। फल से अनासक्ति और कर्म में आसक्ति। क्या फल से अनासक्ति करके हम अपने कर्म के बोझ उठा पाएंगे? कर्म और फल के बंधन से अगर मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले आत्मा के लिए शरीर की उपयोगिता समझनी होगी। कर्म को जब सत्य भाव से अनुप्राणित होकर किया जाता है, तब आप मन की कसौटी पर अपने द्वारा किए गए कर्मों को बार बार कसते हैं। उस कर्म का परिणाम लंबे समय तक रहेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। 6 प्रकार के कर्म हर कोई करता है, परंतु कैसे होते हैं संचित कर्म? हिंदू सनातन धर्म भाग्यवादियों का धर्म नहीं है। वेद, उपनिषद और गीता तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हैं। यही पुरुषार्थ है जो व्यक्ति भाग्य, ज्योतिष या भगवान भरोसे हैं, उसको भी कर्म किए बगैर छुटकारा नहीं मिलने वाला। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं। आओ 6 प्रकार के कर्मों के बारे में, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म। जिस तरह से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरह काम्य कर्म और संचित कर्म में हमें अपनों के किए हुए कार्य का भी फल भोगना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों का साथ करो ताकि अपने जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा हो। क्या है संचित कर्म? हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, वे सभी और हमारी आदतें। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उसमें प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों का एक विशाल भंडार बनता जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों का कुछ भाग एक जीवन में भोगने के लिए उपस्थित रहता है, और यही जीवन प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है। फिर इन कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार बनते रहते हैं तथा इन संस्कारों की एक अनंत श्रृंखला बनती चली जाती है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियमाण कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। ज्योतिष कहता है कि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। कर्म कैसे फल देता है, यह इस प्रसंग से समझे। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे तथा स्वादिष्ट फल जमा किए जाएं। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा, कच्चे, गले सड़े फल भी थैले में भर लिए।
तीसरे मंत्री ने सोचा राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वो खोल कर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो आनंद से खाता रहा और 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत कष्ट उठाने पड़े। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहाँ चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहे तो बुरे कर्म, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। कर्म किसे कहते हैं? हिंदू धर्म में कर्म की परिभाषा क्या है? अर्थ मतलब बताइए। धर्म और कर्म की धारणाएं एक दूसरे से गूढ़ रूप से जुड़ी हैं और कई बार तो उनकी अलग अलग पहचान संभव नहीं होती, न ही उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। धर्म यदि सदाचारी जीवन के प्रति सामाजिक चेतना है तो कर्म इसके अनुसार जीवन जीने का व्यक्ति विशेष का प्रयास है। कर्म का शालिक अर्थ है करना। भगवद गीता के गंदेश के अनुसार कर्म की दिशा मूल्य निरपेक्ष है और व्यक्ति को कर्म करते समय फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी कर्म का फल उस व्यक्ति की इच्छा के अनुकूल भी हो सकता है और उसके प्रतिकूल भी। इसमें कर्म करने को भी सबसे अधिक महत्व दिया गया है। लोक प्रचलन में कर्म की धारणा का संबंध जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं से भी है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि व्यक्ति किसी ऊंची या नीची जाति में होता है और वह अपने पिछले जन्म में किए कर्मों के अनुसार इस जन्म में दुख या आनंद उठाता है। इसी तरह उसके अगले जन्म में उसका जीवन, पुनर्जन्म या मोक्ष इस जन्म में किए कर्मों से निर्धारित होगा। समस्त भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति को मिलने वाले दुख या सुख इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे। इस जीवन या जन्म में व्यक्ति जो दुख या सुख नहीं पा सकता है उन्हें उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है और हो सकता है कि वह अगले जन्म में मनुष्य नहीं बने। मनुष्य की योनि में जन्म मिलना सौभाग्य की बात होती है क्योंकि जीव को इसी योनि के माध्यम से संसार में आवागम के चक्र से मुक्ति मिलना संभव है। यह महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म में व्यवहित कर्म की अवधारणा के 3 यथार्थवादी पक्ष मिलते हैं। रूढ़िवादी हिंदू कर्म को अपने इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना के अनुष्ठानों का पालन बताएगा। यद्यपि पूजा करना तो वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन बलि चढ़ाने के संस्कार कर्म की अवधारणा के साथ हिंदू धर्म के विकास के अंतिम चरणों में आकर ही जुड़े। लोगों का ऐसा विश्वास है कि वर्तमान या भावी जीवन की दिशा को भी इन कर्मों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। कर्म की पहचान हिंदुओं के जीवन चक्रीय संस्कारों से भी जुड़ गई है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक हिंदू को जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसर पर अलग अलग जीवन चक्रीय संस्कारों का पालन करना होता है। इन संस्कारों का पालन व्यक्ति को नैतिक रूप से उत्कृष्ट बनाने और उन्हें पूर्ण और दोषरहित बनाने और अंत में उन्हें मृत्यु के बाद एक पूर्वज का रूप देने के लिए किया जाता है। इस तरह संस्कार नवजात शिशु को सामाजिक पहचान देते हैं। विवाह के संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का सागर प्रेम से भर जाता है। पारगमन के तथाकथित संस्कार वास्तव में जीव की एक महान श्रृंखला में रूपांतरण और निरंतरता के संस्कार हैं। घर में और मंदिर में पूजा करने,
और जीवन चक्रीय संस्कारों का पालन करने के अतिरिक्त तीर्थों में पूजा अर्चना भी हिंदू जीवन शैली और कर्म का महत्वपूर्ण पक्ष है। तीर्थ स्थलों की विशेष रूप से शुभ अवसरों पर यात्रा करने की भी शास्त्रों में सिफारिश की गई है। हम यहाँ बता सकते हैं कि भारत में मौजूद विविध मतों और संप्रदायों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित करते हुए और संसार और मोक्ष से इन्हें जोड़ते हुए इन्होंने कर्म की सुदृढ़ परिभाषा दी है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि सामान्य हिंदू व्यक्ति जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति चाहता है। उसे अर्जित पुण्य वाले कर्म फंदा प्रतीत हो सकते हैं और वह सभी सांसारिक कर्मों का त्याग कर सकता है। लेकिन भगवद गीता इस दुविधा से निकालकर एक उचित दिशा का संकेत देती है। गीता कर्म के परित्याग पर नहीं बल्कि कर्म के पालन पर बल देती है। गीता परोपकार की नीति सिखाती है। यदि व्यक्ति त्याग की भावना से अपने अहम और स्वार्थ की भावना का त्याग करके अपने कर्म का पालन करता है तो उसे मृत्यु से पहले ही मुक्ति मिल जाती है। भगवद गीता का एक सबसे महत्वपूर्ण कथन इसी बात को स्पष्ट करता है। तुम्हारा अधिकार केवल कार्य पर है, उसके फल पर नहीं, इसलिए उसके फल की आशा तुम्हारे कर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें इसलिए निष्क्रिय भी नहीं होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।